बिहारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और साहबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीर साहबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और बिहारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बारी अब की बारी अब बिहारी 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 अब बिहारी अब बिहारी जिंदाबाद अभी आप देख सकते हैं औध बिहारी चौधरी की जीत के बाद से औध बिहारी चौधरी के जब हम आवास पे पहुंचे हुए तो आप देख सकते हैं तमाम उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं और से बाद खुशी मिली हुई है परिवार के लोगों को। तकरीबन ये चौथा चुनाव था, 3 बार औध बिहारी चौधरी चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी, परिवार के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें थी। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, हम बात करेंगे। हम 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हम जानते हैं कि काफ़ी उत्साह है आप लोगों में, क्योंकि अरसे बाद फिर से एक बार खुशी इस घर में आई हुई है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या उम्मीद थी वाकई में कि जीत होना? हाँ, 110% हमें यकीन था कि हमारे पापा एकदम जीतने वाले हैं। हाँ, हमें तो विश्वास थी। लेकिन ये भी कहा जाता था कि 2 समधियों के बीच की लड़ाई है और वो भी कहते थे कि इस बार मैं जीतूंगा। रिश्ते अलग हैं, बट ये जो इलेक्शन है वो हमें विश्वास था कि हमारे पिताजी जीतने वाले हैं। हाँ, वो हमारे मन अब तो जीत हो चुकी है, तो 1 मिनट थोड़ा सा, अब जीत हो चुकी है। आप औध बिहारी चौधरी की सुपुत्री हैं। हाँ। तो जीत तो हो चुकी है आपके पिताजी की, तो अब जश्न किस तरीके से मनेगा? बस हमारी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। और दिवाली भी डबल इस बार मनेगी? डबल ट्रिपल सब है, एकदम बहुत ज्यादा है, उत्साहत है। हमारे सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं कार्यकर्ता की करूंगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हमारा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता रंजन। डॉक्टर श्वेता रंजन है, जो कि औध बिहारी चौधरी की सुपुत्री हैं और काफ़ी अरसे बाद इस परिवार को खुशी मिली है। तमाम यहाँ पे और भी परिवार के लोग मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे परिवार के लोग हैं। हम बात करेंगे कि क्या क्या कहना चाहेंगे औध बिहारी चौधरी जी को जीत जो मिली। खुश है, सारी जनता खुश है चाचा जी की जीत पे, सारे पब्लिक खुश है चाचा जी की जीत पे। तो इस बार जीत का जश्न मनेगा बहुत अच्छा से, दिवाली भी अच्छे से मनेगी? जी हाँ, बम्पर दिवाली मनेगा। और क्या कुछ आप लोग तैयारी भी की हुई है क्या? मंत्री जी अगर चुनाव जीते हैं तो कुछ इनके लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था है आज के दिन? हालांकि रात हो चुका है, तो अब तो नया जो पकवान होगा कल ही बनेगा। करने के लिए तैयारी रखे हैं हम लोग, सरप्राइज रखे हैं अपने चाचा जी के लिए। अच्छा। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस परिवार में, काफी उत्साहित हैं क्योंकि काफी अरसे के बाद से खुशियाँ मिली हुई है। देखिए छोटा बच्चा है। और आप बताओ बाबू, कौन जीते हैं आपके यहाँ? हमारे दादाजी जीते हैं। दादाजी जीते हैं। तो दादाजी के लिए किस तरीके से स्वागत होगा? इस बार तो विधायक बन गए आप। हाँ, तो अब होगा अच्छा। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? इस बार मतलब हमारे यहाँ दिवाली अच्छे से बनेगा, यही तक कि इस बार अच्छा से बनेगा। कांटे का अच्छा से कैसे? हमारी होली और दिवाली आज ही बन गई है। पूरे सिवान में बहुत धूमधाम से दिवाली मनेगा, क्योंकि 15 साल से इस सिवान की जनता उसे झूठ मतलब मायूस थी। अच्छा चलिए, कुछ और भी लोग हैं, परिवार के ही सदस्य हैं। हम चलेंगे पीछे की तरफ और कुछ परिवार के सदस्यों से हम बात करें। देखिए औध बिहारी चौधरी के नाती हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार बातचीत भी होती रहती है। लेकिन वाकई आपको बताते चले कि 15 साल यानी कि 3 बार, 1 मिनट वायर है भाई, 3 बार चुनाव हारने के बाद से और आज जो खुशियाँ इस परिवार को मिली है, एक बार फिर से वो खुशियाँ मिल चुकी है।
और जैसे कि बिहार में सरकार भी अब लग रहा है, हो सकता है कि कहीं तेजस्वी की बन जाए या जो भी हो, लेकिन विधायक तो अवध बिहारी चौधरी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद थी आप लोगों को? क्योंकि सुबह में आपके जो दादा हैं वो तो आगे जा रहे थे, लेकिन दोपहर में फिर पीछे जाने लगे, और शाम में जब देखा गया तो शाम में अचानक से फिर से पलटी मार करके और आपके दादा फिर आगे चलने लगे। और दो समधियों के बीच की लड़ाई बराबर लोग भी कहते थे, आप लोग भी मानते थे, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा था? जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत किए थे उस पर हम लोग को पूरा विश्वास था कि पब्लिक हम लोग के साथ है और सबके चहेते नेता भी है। सबके चहेते नेता भी हैं। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया और जिस हिसाब से ये पहले अपना काम किए हैं, वो लोग सामने टिकने वाला नहीं था। परिवार के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, तो क्या कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्था उनके लिए आज किया गया? क्योंकि पहली बार खुशियाँ बहुत दिनों के बाद फिर से आपके घर आई हुई है। व्यवस्था तो मैंने किया ही गया है, हम लोग तो अंदर थे, बाकी परिवार लोग किया है जी। और तो अब दिवाली 2-3 दिन के बाद होने वाली है, तो किस तरीके से दिवाली मनेगी? दिवाली तो बहुत धूमधाम से मनेगी। धूमधाम से मनेगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 15 साल वनवास काट के, जैसे राम जी 14 साल बाद वनवास काट के घर लौटे थे, उसी तरह हमारे चाचा 15 साल बाद वनवास काट के सिवान के विधायक बने हैं। ये कार्यकर्ता की जीत है, सिवान की जनता की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राकेश कुमार यादव, मैं चाचा चौधरी के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। हमको उम्मीद था कि चाचा चौधरी जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। जो भी कुछ हुआ हम उसका मतलब नज़रअंदाज किए थे, लेकिन हमको ये उम्मीद था कि हम चाचा चौधरी हमारे जीतेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद था चाचा चौधरी के लिए। हम लोग फील्ड में घूमे हुए थे तो चाचा चौधरी के लिए और बिहारी चाचा के लिए बहुत सारा हम लोग के साथ सपोर्टर था, लेकिन हमको ये उम्मीद था कि चाचा चौधरी हमारे जीतेंगे हर जीत भी गए जी, एकदम जीत भी गए। इसलिए हमको बहुत सारे चलिए, अब कहा जाता है कि अगर कोई आगे होता है तो किसी के साथ सारथी भी होता है, और ये देख सकते हैं भगवान दुबे अवध बिहारी चौधरी के साथ एक सारथी के तौर पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। नॉमिनेशन करना था तो तारीख और दिन इन्होंने ही तय किया था। अवध बिहारी चौधरी से भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया था। अब बताइए कि क्या उम्मीद लिए हुए थे कि अवध बिहारी चौधरी बाजी मार लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही थी, बिगड़ रही थी, वो पक्ष में देखने को ज़्यादा नहीं मिल सकी। सुबह में तो रुझान आपके पक्ष में थे, लेकिन दोपहर में रुझान फिर चले गए थे एनडीए के पक्ष में। शाम को फिर चुनाव का जो रिजल्ट है वो पलट गया और आपके पक्ष में चला आया। पहले तो वही पुरानी 2 लाइन को दोहराना चाहूँगा। 13 तारीख को मंगलवार हनुमान जी की कृपा, 3 तारीख को वोटिंग हुआ मंगलवार, हनुमान जी की कृपा, और आज 10 तारीख को मंगलवार, हनुमान जी की कृपा। तो हम वही लाइन कहेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, और हनुमान जी के कृपा से जीत गए इस बार अवध बिहारी। तो यह माना जा रहा है कि पूरा जश्न है, अब पूरे जश्न का माहौल है, और काफी अरसे बाद खुशियां भी इस घर में लौटी है। पूरी जश्न है, और आपके माध्यम से सिवान विधानसभा के सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, सबको बधाई देता हूं, और सबका स्नेह दुलार और आशीर्वाद मिला। हनुमान जी की कृपा हुई, हम लोग विजय हासिल किए। चलिए देखिए, हम परिवार के लोगों के साथ अभी खड़े हैं और आपको बताते चले कि अवध बिहारी चौधरी के परिवार में हम आकर के बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में उनके दामाद भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने ससुर जी को बधाइयाँ देने के लिए, बाहर से चल करके आए हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और क्या आप हैं? मैं डॉक्टर राजेश रंजन हूँ और मैं मेडिसिन और डायबिटीज़ को देखता हूँ, पटना में हूँ। तो मंत्री जी के आप क्या लगते हैं? मैं सन इन लॉ हूँ, दामाद हुआ मैं। अच्छा, तो आप भी इस जीत का जश्न मनाने के लिए पहले से आपको पता था कि जीतेंगे, इसलिए आप आ चुके हैं? बिल्कुल, हकीकत थी जीतने उनको। और सबसे बड़ी बात है कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते सिवान की जनता के लिए, जो है वो सभी लोग परिचित हैं उनसे। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो बहुत लेट हुआ जितना, उनको हमेशा जीतते रहना चाहिए था, जो कि उनका इतना जमीनी नेता है वो, जो है सभी का सेवा करते हैं और किसी में कोई भी फर्क नहीं समझते हैं वो, जो है। तो इस तरह का नेता अगर नहीं जीते तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है ये। जो देखा जा रहा है कि आपके पूरे परिवार के लोग, चाहे आपकी पत्नी हो या फिर तमाम आपके परिवार के लोग, काफी उत्साहित हैं, पूरा जोश है, पूरा उमंग है, जमकर जश्न मन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे को उत्साहित हैं, 15 साल बाद बहुत ज़्यादा 15 साल बाद मिली है जीत। जो जीत हमेशा मिलते रहनी चाहिए थी, वो लेट हुआ लेकिन दुरुस्त आया। जो चलिए तो आपने देखा कि ये परिवार के लोग थे, इनसे बातचीत भी हुई, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं?
बताइए क्या मेरी मेहनत जो थी, मेहनत पर मेरे पूरे भरोसा था कि हमारे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतेंगे। 15 वर्षों के बाद हम लोग का उल्लास जो था, बहुत जोर से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जिसका प्रतिफल हम लोग विजयी हुए हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये परिवार के लोग थे और इनसे बातचीत हुई और उसके बाद से जिस तरीके से परिवार में जो जश्न का माहौल देखा गया, 15 साल के बाद से जश्न का माहौल इस परिवार में आया है। काफ़ी उमंग और जोश खरोश के साथ इस जीत को मनाया जा रहा है और आगे देखना होगा कि अवध बिहारी चौधरी सीवान के लोगों से जो वादे किए हैं उस वादे पर कितने खड़े उतरते हैं, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जश्न का माहौल है, जश्न की तैयारी है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ भी दे रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और आगे ये सीवान को विकास की राह पर ले चले, यह हमारा संदेश होगा इनके लिए। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।